वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य हरि बोल प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रील माधवेंद्र पुरी जी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। मलय चंदन लेने के आशा से और गिरधारी गोपाल के आज्ञा को पालन करने के लिए माधवेंद्र पुरी जी नीलाचल की ओर चल पड़ते हैं। सबसे पहले वे शांतिपुर पहुंचते हैं और शांतिपुर में जाकर के वे श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में रुकते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य जी ने माधवेंद्र पुरी जी के ऐसे कृष्ण प्रेम को देख करके उनके मन में बड़े लोभ हुआ। किस प्रकार का लोभ हुआ? रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्ति रसभावितामति यति कुतोऽपि लभ्यते। कृष्ण प्रेम में प्रमत्त हृदय रति मति अर्थात भगवान के परम प्रिय रसिक भक्त कहीं मिल जाए तो उसको खरीद लो। किस प्रकार से खरीदो? तत्रम लोल्यम मूल्यम एकलम। लोभ के द्वारा ही वैसे रति को वैसे मति को खरीदा जा सकता है। और अद्वैत आचार्य गोस्वामी वे तो साक्षात महाविष्णु के अवतार। उनको गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे स्वयं जगत गुरु है। फिर भी जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए ऐसा मति ऐसा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त मति श्री माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन करके उनके शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए उनके कृपा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। माधवेंद्र पुरी जी ने भी श्री अद्वैत आचार्य जी को दीक्षा प्रदान किया
और वहाँ से वे नीलाचल की ओर चल पड़ते हैं। अद्वैत आचार्य जी ने श्री माधव संप्रदाय के गुरु सन्यासी प्रवर श्री माधवेंद्र पुरी जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने माधवेंद्र पुरी के अभिप्राय के अनुसार वहाँ कहते हैं कि वा विप्र कि वा न्यासी शूद्र केने नये जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये वाली उपदेश श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रदान किया था वहीं पर। वास्तव में जो पंचरात्र विधि है, पंचरात्र विधान के अनुसार गृहस्थ ब्राह्मण के अतिरिक्त दीक्षा देने का अधिकार और किसी को नहीं है। किसके अनुसार? पंचरात्र विधि के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो दीक्षित व्यक्ति है वो दीक्षित व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करके दृक्ष्य ब्राह्मणता, मतलब दीक्षा के प्रभाव से वे ब्राह्मण के पद को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण नहीं है उसमें दूसरे किसी में ब्राह्मणता गुण प्राप्त लाने का, संचार करने का क्षमता कभी नहीं रहता। कहते हैं इसलिए जो दीक्षा देने वाला ब्राह्मणत्व है, जो दीक्षा देने वाला व्यक्ति है, उसमें ब्राह्मणत्व का विशेष गुण होना अनिवार्य है। और जो वैष्णव आचार्यगण है, वैष्णवाचार्यगण है, उनमें ब्राह्मणत्व गुण अपने आप प्रतिष्ठित रहता है, स्वतः प्रतिष्ठित रहता है। क्यों? जो वर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मण है, किस प्रकार के ब्राह्मण? गृहस्थ ब्राह्मण है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को वे ठीक ठाक से सुचारू रूप से पालन करता है। वे गृहस्थ ब्राह्मण क्या करता है? शास्त्र के विधि के अनुसार वे धन का कमाई करता है और अपने अर्जित उस धन के द्वारा उसने अर्चन योग्य, पूजा योग्य, यज्ञ योग्य वस्तुओं का संग्रह करता है और उन वस्तुओं के द्वारा वे मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का अर्चन करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवत आराधना करने में समर्थ होते हैं। बोलते ये संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, जो ऐसे अभिज्ञ गृहस्थ ब्राह्मण गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अथवा शिक्षा प्राप्त करके ये जान ले, क्या जान ले? कि भगवान का सेवा करना ही वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। बोलते वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य भगवत सेवा करना ही है, भगवत प्रसन्नता करना ही है। ये अगर कोई वे गृहस्थ ब्राह्मण गुरु से जान भी ले तो कहते हैं वो व्यक्ति भी अपने गृह वासना के भोग को दूर करके क्या करता है? उन व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त करता है। इसलिए गृहस्थ ब्राह्मण गुरु को वास्तविक वैष्णवोचित गुणों से संपन्न होना चाहिए।
उसको वैष्णव होना विशेष आवश्यक है। लेकिन हम लोग देख, क्योंकि वो गृहस्थ ब्राह्मण है, वो बड़े विधि विधान से भगवान का पूजा करता है, मंत्रोच्चारण करके अर्चन करता है, पूजन करता है, आराधना करता है। यद्यपि कोई सन्यासी गुरु के पास अर्चा विग्रह का वैसी सुविधाएं नहीं होने पर भी जो पारमार्थिक सन्यासी है, पारमार्थिक गुरु है, उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नहीं लगता देखने में कि विशेष रूप से वो सन्यासी हमेशा अर्चन करता है, पूजन करता है, आराधना करता नहीं दिखता है। लेकिन वे अगर सन्यासी ऐसे कोई पारमार्थिक सन्यासी का, ऐसे कोई वैष्णव सन्यासी का चरण आश्रय करता है, उनसे मंत्र प्राप्त करता है, तो वास्तव में वे मंत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अपना मंगल ही करता है, अपने उद्धार के रास्ता को वे प्रशस्त करता है। इसलिए जहाँ तक गुरु के विषय में शास्त्र वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर ब्राह्मणता की योग्यता को लक्ष्य किया गया है। लेकिन ब्राह्मणता कब आती है? जैसे शौक्र विप्रत्व, जो जन्म के द्वारा ब्राह्मण है, और शौक्र शुक्र शूद्रत्व, जो जन्म के द्वारा शूद्र है। बोलते वे जन्म ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और वे शूद्र घर में जन्म लिया है, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण कुल में जन्मे शिशु का ब्राह्मणत्व तब आता है जब उसका सावित्र दीक्षा के द्वारा संस्कार किया जाता है। उसका जनेऊ संस्कार कहते हैं आजकल लोग, जनेऊ संस्कार थे, सावित्र्य संस्कार से दीक्षा के द्वारा उसमें ब्राह्मणता गुण दिया जाता है, आता है। इसीलिए समाज में देखा जाता है, अरे वो तो शूद्र कुल में जन्म लिया है, तो कली युग में तो भैया सभी शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र। शुक्र के द्वारा, वीर्य के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो शूद्र ही है। लेकिन उसमें भी दीक्षा प्राप्त करा करके सावित्र्य धर्म के द्वारा, सावित्र्य दीक्षा के द्वारा उसको विप्रत्व प्राप्त कराया जाता है, ब्राह्मणत्व लाभ कराया जाता है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु वहाँ पर, बोलते समाज के लोग ऐसा ना सोचे, तभी महाप्रभु कहते किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। इसलिए जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो कृष्ण तत्व को भली भांति जानता है, चाहे वे सावित्र्य हो, द्रैक्ष्य ब्राह्मण हो, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए स्वयं कहते हैं प्रहलाद महाराज जी कि विप्राद द्विषण गुणयुक्त दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्यै तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमान। बोलते हैं विप्र अपने समस्त प्रकार विप्रत्व गुण से, ब्राह्मणत्व गुण से भरपूर है, लेकिन
वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, बल्कि उससे वही स्वपच, वही शूद्र, वही चंडाल से श्रेष्ठ है जिसने अपने मन वचन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए शास्त्र क्या कहते, दिव्यम ज्ञानम जतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मा दीक्षेति या प्रोक्ता देशिकई तत्व को भी दे। वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। कौन? दीक्षा। कैसा दिव्य ज्ञान? संबंध ज्ञान को ही वास्तव में दिव्य ज्ञान कहा जाता है। वे संबंध ज्ञान प्रदान करता है और पाप का संक्षयम, पाप क्षय करता है। ना केवल पाप का बीज और अविद्या, ये तीनों को जड़ सहित विनाश करता है। इसलिए जो भगवत तत्व को जानने वाले पंडित गण है, वे इस अनुष्ठान को दीक्षा के नाम से पुकारते हैं। गृहस्थ गुरु का मतलब ये नहीं है कि वे गृह व्रतधारी इंद्रियों का दास हो। उसी प्रकार वैष्णव सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि वे वैष्णव सन्यासी वर्णाश्रम धर्म पालन करने में एकदम परिनिष्ठित, ऐसा नहीं। वर्णाश्रम धर्म पालन करने का अभिमान परायण व्यक्ति को वैष्णव सन्यासी नहीं समझना चाहिए। और वे वैष्णव सन्यासी सर्वथा ब्राह्मणत्व गुण से परिपूर्ण होते हैं और ब्राह्मणत्व गुण से ऊपर उठ करके वे प्राणेर अर्थे धिया वाचा, शरीर से, मन से, वाणी से, प्रत्येक रूप से वे भगवत सेवा में नियोजित रहते हैं, जिसके कारण वे श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी अत्यधिक श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अद्वैत आचार्य जी वहाँ पर माधवेंद्र पुरी जी से दीक्षा लेने के बाद ये सिद्धांत को स्थापित किया कि वह विप्र की बार न्यासी शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु भय। अभी माधवेंद्र पुरी जी शांतिपुर से नीलाचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीच में आता है रेमुना, और रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ का दर्शन किया और गोपीनाथ जी के इतनी सुंदर स्वरूप को देख करके, दर्शन किया आपने, कितना सुंदर स्वरूप है। हमने तो रात को गए थे, पुजारी जब उनका श्रृंगार खोल रहा था वो मुझे अंदर बुला लिया, पूरे मंदिर के अंदर में। हाँ बिल्कुल, मंदिर के ठाकुर जी के सामने रह करके देखा, इतना सुंदर विग्रह है गोपीनाथ जी का। तो गोपीनाथ जी के इतनी सुंदर स्वरूप को देख करके माधवेंद्र पुरी जी का मन विह्वल हो गया। दर्शन करने मात्र से माधवेंद्र पुरी वहाँ पर जगमोहन में, नाट्य मंदिर में, उस बरामदे में बैठ के खड़े खड़े खूब नृत्य कीर्तन किया। उसके बाद वहाँ बरंडा में बैठ जाते हैं। तो गोपीनाथ जी के इतनी सुंदर सेवा होता है, इतना सुंदर परिपाटी से उनके सेवा होता है। उस सेवा सौंदर्य को देख करके माधवेंद्र पुरी बड़े आनंदित हुए और मन ही मन सोचते, इनकी सेवा परिपाटी इतना सुंदर है तो यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम भोग भी लगाया जाता होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने एक बैरागी ब्राह्मण से पूछा। बैरागी ब्राह्मण वही है जो विवाह तो नहीं किया, संसार से वैराग्य है, लेकिन वे अपने वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ा।
उसको बैरागी ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसा एक बैरागी ब्राह्मण से माधवेंद्र पुरी जी पूछते हैं कि यहाँ गोपीनाथ जी को क्या क्या भोग लगता है, क्या क्या भोग लगता है यहाँ पर। अगर क्या क्या भोग लगता है उसको मैं सुनूं, उसको मैं जानूं, तो उसी के अनुसार अनुमान करके मैं अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा। इसी उद्देश्य से माधवेंद्र पुरी जी ने उस ब्राह्मण से पूछा, प्रश्न किया। तब ये ब्राह्मण गोपीनाथ जी को जो जो भोग लगता है वो सारी बातें उनको बतलाया। तो उस ब्राह्मण ने भोग की विशेषता वहाँ बतलाते हुए कहते हैं कि संध्याय भोग लागे खीर अमृत के लिए नाम, 12 मृत पात्रे भरी अमृत समान। ब्राह्मण कहते हैं कि संध्या में यहाँ से गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के कुल्हड़ों में अमृत के लिए नामक खीर का भोग लगता है। और कहते हैं नाम केवल अमृत के लिए नहीं है, वास्तव में वे अमृत के समान स्वादिष्ट है। और गोपीनाथ के खीर के नाम से ये जगत प्रसिद्ध है। वे ब्राह्मण कहते हैं ऐसा खीर का भोग इस जगत में, इस पृथ्वी में और कहीं भी नहीं लगता है, यहीं लगता है केवल। जैसे माधवेंद्र पुरी जी सुनते हैं कि श्री गोपीनाथ को अमृत कली का भोग लगाया जा रहा है, तब वे उस बरामदा में बैठे बैठे सोच रहे हैं, बिना मांगे अगर थोड़ा सा मुझे खीर का प्रसाद मिल जाए तो मैं उसका स्वाद जान करके, उसको चख करके वैसा ही खीर में अपने गोपाल को भी भोग लगाऊंगा। ऐसा तो उन्होंने सोचा, लेकिन फिर उनके मन में बड़े पश्चाताप हुआ। हाय हाय, क्यों? कि वे इसको अपने जीवा का लोभ समझ करके माधवेंद्र पुरी बड़े विह्वल हो जाते हैं। और ऐसे विह्वलित अवस्था में कि भगवान की खीर है, भगवान का भोग लग रहा है और उसको चखने का, उसके स्वाद जानने का मेरा दुर्बुद्धि कैसा हुआ। ऐसा सोच करके वे हरि 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 स्मरण, विष्णु स्मरण करने लगे, ताकि उनके दिमाग में खीर का दृश्य ना आए और हमेशा विष्णु स्मरण करने लगे। भोग लगा, भोग के बाद घंटा बजा, आरती हुआ। आरती दर्शन करने के बाद माधवेंद्र पुरी जी गोपीनाथ जी को प्रणाम करके खीर के विषय में वे और किसी को कुछ भी नहीं कहे और वे वहाँ से मंदिर से बाहर आ जाते हैं। देखो, माधवेंद्र पुरी जी जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ आशा नहीं किया। अगर कोई उनको कुछ दे देता तो उसी को वे खाते थे, नहीं मिलता तो वे उपवास रहते थे। क्यों? उनको ना भूख लगता था, ना प्यास लगता था, ना निद्रा लगता था, ना उनको आलस्य लगता था। क्यों नहीं लगता था? भूख प्यास तो सबको लगता है। बोलते माधवेंद्र पुरी जी ने श्री कृष्ण प्रेम रूपी अमृत को पान कर करके वे तृप्त रहते थे। इसलिए कृष्ण प्रेम रूपी अमृत पान करने के कारण उनको भूख प्यास कभी नहीं सताती थी। इसलिए जब उन्हें उस खीर को चखने की इच्छा हुई तो उसे वे अपराध मानने लगे। हाय हाय, अभी भगवान का भोग लग रहा है और मेरा उसको चखने का इच्छा हुआ। इसलिए मठ मंदिरों में विधान होता है कि भोग बन जाता है, भोग बनने के बाद वो मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को भोग लगता है। भोग लगने के उपरांत
वही प्रसाद जब बाहर आएगा तब उसको ग्रहण करना होता है। हमने कई जगह में देखा, अरे भोग उठ गया, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, पुजारी मंदिर में भोग ले गया, अभी भोग लगाया नहीं लगाया, कुछ कर रहा है कोई पता नहीं, और जैसे ही गोसाई घर से भोग उठता है ऐसे ही तुरंत खाने लग जाते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। माधवेंद्र पुरी जी कहते हैं ये अपराध है। भगवान को भोग लग रहा है और उसको फिर चखने का इच्छा हुआ, उसको वे अपराध मानने लगे। वे मंदिर से बाहर आ गए और गांव के एक निर्जन स्थान में, जहां पर हाट होता था, बाजार, हाट मतलब 7 दिन में एक बार वहां पर बाजार लगता है, बाकी दिन सुनसान रहता है। वे हाट में जा कर के वे बैठ के कीर्तन करने लगे। इधर पुजारी गोपीनाथ जी को सजन करा दिया। देखो माधवेंद्र पुरी, उनकी ऐसी अवस्था थी, स्वाभाविक रूप से वे परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए थे। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति उनका इतना अधिक प्रीति था, इतना अधिक लोभ था, आसक्ति था कि जगत के कोई भी वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर सकता था। प्रत्येक वस्तु के प्रति वे उदासीन रहते थे। कहते हैं ना, नहीं क्षुधा तृष्णा बाधे। ऐसी अवस्था में ना भूख सताता है ना प्यास सताता है, वे भूख प्यास से अतीत होते हैं। क्यों? विजित षड्गुण, वे जितेंद्रिय होते हैं। कहते हैं पुजारी मंदिर में अपने सेवा करके समाप्त करके वे अपने घर आ गया और वे विश्राम किया। अर्धरात्रि में उस पुजारी सपने में देखता है कि गोपीनाथ जी उस पुजारी को कह रहे हैं, पुजारी उठो। क्यों उठो? उठो पुजारी, करो द्वार विमोचन, खीर एक राखी आछी सन्यासी कारण। कहते हैं पुजारी उठो, मंदिर का द्वार खोलो, मैंने एक सन्यासी के लिए खीर का एक कुल्हड़ छुपा के रख दिया है। कहाँ छुपाया है? धड़ार अंचले ढाका खीर एक होए, तुमरा ना जानी लाता हा हमार माया है। तुमने तो सब कुछ साफ सफाई करके गया भोग लगाने के बाद, लेकिन मेरे माया के कारण तुम नहीं समझ पाया कि मैंने वो खीर का एक कुल्हड़ छुपा के रख दिया है। पुजारी सोचता है 12 कुल्हड़ों में भोग लगाया था, मैं तो 12 के 12 कुल्हड़ बाहर ले आया था, फिर एक कुल्हड़ कहाँ से छुपा के रखा? वे भी बड़े आश्चर्य होकर के जाके द्वार खोलते हैं। भगवान कहते हैं वहाँ पर स्वप्न में कि तुम द्वार खोलो और मैंने अपने वस्त्र के ओढ़ में, आंचल के ओढ़ में एक खीर का कुल्हड़ छुपा करके रखा है, तुम उसको नहीं जान सका। क्यों? मेरे माया के कारण तुमको पता नहीं चला। माधवपुरी नाम का एक सन्यासी बाजार में बैठा हुआ है, तुम एक खीर ले जा करके शीघ्र उसको दे आओ। अभी पुजारी सपनों देखता है और अचानक हड़बड़ी से उठता है और विचार करता है। उसने स्नान करके मंदिर का द्वार खोला और जिस प्रकार भगवान गोपीनाथ ने सपनों में कहा था वैसे ही अपने वस्त्र के आंचल में एक कुल्हड़ी खीर उनको मिला। उस कुल्हड़ खीर को उठा करके पुजारी उस स्थान को साफ सफाई किया लेप करके, क्योंकि प्रसादी है, उसको सफाई लेप करके साफ कर दिया और वो खीर लेकर के वे बाहर आ गया। मंदिर का द्वार बंद करके उस खीर को लेकर के गांव में गया और हाट हाट में जोर जोर से घूम घूम के माधवेंद्र पुरी को खोजते हुए वे कहते हैं
क्या कहते हैं, खीर लोहो यही जार नाम माधवपुरी, तुमा लागे गोपीनाथ खीर कैलो चोरी। वे हाट में बाजार में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया जिनका नाम माधवपुरी है वे कृपा करके इस खीर को ग्रहण करें। आपके लिए श्री गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है। आप इस खीर को आनंद से पाइए। तुमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन है। वे पुजारी कहते हैं कि हे सन्यासी प्रवर, हे माधवपुरी जी, आपके समान भाग्यवान इन तीनों लोकों में और कोई नहीं है। अभी पुजारी जी को पुकार को सुन करके पुरी गोसाई श्री माधवेंद्र पुरी जी अपना परिचय देते हैं कि यही वो अधम है, यही वो दास है। पुजारी ने खीर का पात्र उनके हाथ में देकर के उनको साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी पुजारी ने जब माधवेंद्र पुरी को उस खीर की चोरी का वृत्तांत, सपना का वृत्तांत कह करके सुनाया, माधवेंद्र पुरी उस वृत्तांत को सुन करके प्रेम में आविष्ट हो गए और श्री कृष्ण प्रेम के कारण वे अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे और माधवेंद्र पुरी जी के श्री अंग में प्रेम की ऐसी वैचित्र्यमय संकेत को देख करके, ऐसे प्रेम को देख करके वे पुजारी भी बड़े आश्चर्य हो गया। मन में सोचने लगा, वास्तव में यही उपयुक्त है कि गोपीनाथ इनके वशीभूत है। ऐसे भक्त के वशीभूत नहीं होंगे तो और किसके वशीभूत होंगे? वे पुजारी मन ही मन सोचता है। ऐसा कह करके पुजारी माधवेंद्र पुरी जी को प्रणाम करके अपने घर लौट आते हैं और माधवेंद्र पुरी जी प्रेम में आविष्ट होकर के उस खीर के प्रसाद को सेवन करते हैं। खीर खाने के बाद उन्होंने उस खीर प्रसाद के कुल्हड़ को धो करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिया और उसको, उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने कपड़े में ऐसे बांध करके रखा। वहाँ से वे जब नीलाचल जाने लगे तो प्रत्येक दिन वो मिट्टी की टोकरी में से एक एक खाते खाते हुए जाते थे और चिंतन करते करते कि हाय हाय, इस मिट्टी के कुल्हड़ के साथ भगवान ने चोरी किया था। बस जब खाते प्रेम में आविष्ट होकर के पछाड़ खाते हुए भी नीलाचल की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी गोपीनाथ जी ने चोरी किया। गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चोरी किया और मुझे खीर दिया। सुबह होते हुए तो ये घटना आँख के तरफ फैल जाएगा चारों तरफ। अब लोगों की भीड़ आ जाएगी। मुझे बहुत बड़ा भक्त मान करके सब लोग मेरा पूजा करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। बस ऐसे प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पुरी और मंदिर में दोबारा नहीं आए। वही हाट से ही गोपीनाथ जी को प्रणाम करके वे नीलाचल की ओर चल देते हैं। वहाँ से चलते चलते माधवेंद्र पुरी नीलाचल पहुँचते हैं और नीलाचल पहुँच करके श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, प्रेम में विवल हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनको ऐसे सुख की प्राप्ति हुई। उस प्रेम के आवेश के कारण वे कभी उठते, कभी गिर पड़ते, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं तो कभी नाचने लगते हैं, प्रेम के आवेश के कारण। अभी माधवेंद्र पुरी आए हैं। कौन माधवेंद्र पुरी? जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया।
भाई पुरी में भी ये खबर आग की तरह फैल गया, क्योंकि उनके महिमा को तो सुने थे, 1-2 दिन में तो नहीं पहुँचे, कई दिन लगा। अभी रेमुना से नीलाचल आते हुए उनको पैदल आए थे, 8-10 दिन तभी लग गया था। इतने में वो घटना तो पूरे जगत में फैल गया था। अभी वही सन्यासी आए हैं जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया था, पुरी में उनको देखते ही सब लोग आकर के बड़े भक्तिपूर्वक उनको अधिक आदर करने लगे, अधिक सम्मान करने लगे। देखो प्रतिष्ठा का कैसा स्वभाव है। जगत में जो प्रतिष्ठा चाहता है उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलता। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित, जेना बांछे तार होए विधाता निर्मित। इस जगत में प्रतिष्ठा के स्वभाव को सब लोग जानते हैं कि जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता, विधाता ने उसके लिए प्रतिष्ठा बना के रखा है। प्रतिष्ठा उसके लिए ही है, जो नहीं चाहता उसके लिए प्रतिष्ठा है, चाहने वालों के लिए नहीं है। अरे प्रतिष्ठार भय पुरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गराइया। प्रतिष्ठा के भय से तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से रात के अंधेरा में ही भाग गए कि लोग मुझे पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्रतिष्ठा के भय से वे रेमुना से भाग करके आए थे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम होने के कारण प्रतिष्ठा भक्त के साथ साथ चलती है। देखना है, जगत में देखा जाता है, जो व्यक्ति किसी प्रकार के कोई प्रतिष्ठा के आशा नहीं करके कुछ अच्छा काम करता है, सत्कार्य करता है, तो उसको प्रतिष्ठा मिलती है। और जो लोग प्रतिष्ठा का आशा लेकर के कुछ सत्कर्म करते हैं उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ये प्रतिष्ठा का रहस्य है। इस जगत के जीव प्राय ईर्षायुक्त होते हैं, ईर्षालु होते हैं। तो जिसकी बहुत ख्याति हो गई है, जिसको बहुत नाम हो गया है, जो बहुत बड़े धनी बन गया है, अपने ईर्षा के कारण लोग उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ईर्षा करते हैं। जगत का लोगों का ये स्वभाव है, ईर्षा करते हैं उसको। इसलिए प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति ऐसे ईर्षालु व्यक्तियों के ईर्षा के कारण उनको ईर्षा ही स्वाभाविक रूप से मिलता है। लेकिन जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता, दीन है, हीन है, निरीह है और अच्छा काम कर रहा है, तो ये ईर्षालु व्यक्ति भी सोचते हैं, अरे देखो वो बेचारा कितना दीनहीन है, दीनहीन कितना असमर्थ है, फिर भी वो उसमें लगा हुआ है। वे ईर्षायुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति को ईर्षा नहीं करके उसको सम्मान दे करके उसको उत्साह प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग, वैष्णव लोग इस प्रकार के प्रतिष्ठा की कभी भी आशा नहीं करते हैं। बाद में जगत में प्रतिष्ठा मिलेगी, लौकिक प्रतिष्ठा मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए वैष्णव राज, भक्त राज माधवेंद्रपुरी लोगों की दृष्टि से अपनी भक्ति को, अपने भगवत प्रेम को वे प्रकट होने से छिपाने का प्रयत्न करते थे। लेकिन क्या करें, कितना छुपाएं। जगन्नाथ जी के सामने आते ही, जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन फिर भी वे बहुत प्रयत्न करते उस प्रेम को छिपाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण सेवा के लिए, गिरधारी गोपाल के सेवा के लिए उनका जो अनन्य प्रेममयी चेष्टा है, उसको देख करके इतनी उम्र में
वे यहाँ गोवर्धन से वे पुरी को जाना, ये तो लोगों के दृष्टि में आ ही जाता है। किस लिए जाना? वहाँ से 1 मन 2 मन चंदन उठा करके ले आने के लिए। मतलब कितना उत्साह है भगवान के सेवा के लिए, कितना अनन्यता है। तो भगवान के प्रसन्नता के निमित्त उनके हृदय में जो उत्कंठा है, उनका जो सेवा चेष्टा है, ये तो इसका साक्षात प्रमाण ही है कि भगवान ने, गोपाल ने आदेश दिया और उस आदेश को पालन करना मेरा कर्तव्य है। वास्तविक रूप में माधवेंद्र पुरी को सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा ही मिलना चाहिए। वे माधवेंद्र पुरी ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा पाने के योग्य है। लेकिन जो लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए उनके जैसा अनुकरण करते हैं, अरे हम माधुकरी करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, वहाँ जाके बैठेंगे, कोई ब्रजवासी कुछ देगा तो खा लेंगे, हैं? प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से जो लोग उनके जैसा अनुकरण करते हैं, उनके हृदय में तो कपट रहता है। इसलिए कपट दैन्य का, कपट दीनता का सहारा लेने के कारण उनमें वास्तविक धन्यता नहीं आती है, उनमें वैष्णवोचित धन्यता कभी नहीं आती है, वे वैष्णवीचित धन्यता से प्रतिष्ठित कभी नहीं हो पाते हैं। यद्यपि माधवेंद्र पुरी जी प्रतिष्ठा के चंगुल से छूटने के लिए वे पुरी से जल्दी जाने का विचार करने लगे, कैसे यहाँ से जल्दी निकल जाएं, क्योंकि पुरी में तो सब भक्त लोग हैं और उनके विषय में ऐसी प्रसंग को सुन करके लोग तो पागल हो जाते थे उनसे मिलने के, उनका दर्शन करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके वे पुरी से जाने के लिए विचार करते हैं। लेकिन कैसे जाएं, किस उद्देश्य से आए हैं? गोपाल जी के लिए कर्पूर और चंदन लेने के लिए आए हैं। तो गोपाल जी के चंदन संग्रह रूपी सेवा उनको बांध करके प्रतिष्ठा के गढ़ उस नीलाचल में उनको रहने के लिए बाध्य किया। माधवेंद्र पुरी जी ने जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक थे, महंतगण थे, उनको गिरधारी गोपाल के प्रकट होने का वृत्तांत और गोपाल जी ने ही चंदन मंगाया है, इस वृत्तांत को उन्होंने सुनाया। अभी गोपाल जी ने इतने वृद्ध सन्यासी को वहाँ से कितने जोजन दूर से चंदन लाने के लिए यहाँ भेजा है और गोपाल जी ने चंदन मंगवाया है। इसको सुन करके जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक गण थे, जितने भी उनके महंत पुरोहित गण थे, वे सब चंदन संग्रह करने के लिए में लग गई। जिनका राज कर्मचारियों के साथ संपर्क था, वे उनसे चंदन लेने के लिए प्रयास किया, क्योंकि कर्पूर, जगन्नाथ जी के आरती में कर्पूर लगता है और चंदन उनके श्रीअंग पे लगता है, और ये कर्पूर और चंदन ये सिर्फ राजा के अधीन में रहता था। राजा ही जितना देता था उतना ही जगन्नाथ जी की सेवा में लगता था। बाकी ना तीर्थ पुरोहित के पास, ना सेवक के पास, किसी के पास नहीं होता था, राजा के अधीन रहता था। सर्वसाधारण लोगों के लिए वो कर्पूर और चंदन उपलब्ध नहीं था। इसलिए जगन्नाथ जी के सेवकों ने क्या किया, राज कर्मचारियों के साथ संपर्क किया और राज कर्मचारियों को गोपाल जी के आदेश और माधवेंद्र पुरी जी का यहाँ आने का क्या उद्देश्य है उसको सुना करके गोपाल जी के लिए चंदन की भिक्षा किया। इस प्रकार उन्होंने कर्पूर और चंदन
उनको प्राप्त हुआ। लेकिन नीलाचल से कर्पूर और चंदन बाहर जाने के लिए भी अनुमति नहीं है। लेकिन राज कर्मचारियों ने वे सब व्यवस्था भी कर दिया। क्यों ही? आजकल देखा ना कितने जगह टोल टैक्स होता है रोड में, ऐसे पहले भी था। मार्ग में घाटी होता था, वो घाटी में दानी होता था, वो दानी को दान देना पड़ता था। ये जो दान घाटी है, गोपियाँ जब यहाँ से इसी रास्ते से गिरिराज जी को पार करके मथुरा दूध दही मक्खन घी बेचने जाती थी, तब यहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ता था। हाँ, और कन्हैया अपने सब सखा को लगा के सुबह से बिठा देता था कि सुबह सुबह कोई ना भाग जाए, तुम पहले से बैठो, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, किसी एक को मत जाने देना। क्या टैक्स लेते थे? बोलते जितने भी ग्वाल वाल हैं सबको पेट भर दूध दही मक्खन खिलाओ, उसके बाद जो बचेगा उसको बेचने के लिए जाओ। इसलिए दानघाटी नाम पड़ा। तो इसी प्रकार राज कर्मचारियों ने उन घाटियों को पार करने के लिए भी राजा से अनुमति पत्र उनके हाथ में दे दिया था। अभी उस चंदन और कर्पूर को लेकर के माधवेंद्र पुरी जी ने नीलाचल से गोवर्धन की ओर चलते हैं। वही रास्ता है। कुछ दिन बाद वे पुनः रेमुणा पहुंचते हैं। उन्होंने गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करके, अनेक बार प्रणाम करके, गोपीनाथ जी का खीर प्रसाद को याद करके, गोपीनाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करके वे प्रेम में आविष्ट होकर के बहुत देर तक नृत्य कीर्तन करते हैं। उसको उन्हें देख करके गोपीनाथ जी के सेवक ने उनको पेट भर खीर खिलाया। तब तो इच्छा करके आप भाग गए थे, गोपीनाथ ने चोरी किया, अब हम आपको पेट भर खीर खिलाएंगे। अमृत के खीर उनको सेवकों ने उनको प्रसाद के रूप में भोजन कराया। बोलते उसी रात माधवेंद्र पुरी जी ने गोपीनाथ जी के मंदिर में ही बरंडा में ही शयन किया। और रात के अंत में उन्होंने एक सपना देखा। गोपाल जी, कौन सी गोपाल जी? ये झाड़ी में पड़े हुए जो गोपाल जी, गिरधारी गोपाल जी, वे उनके सपने में आकर के कहते हैं, माधवेंद्र सुनो, मैंने ये जो कर्पूर और चंदन है सब प्राप्त कर लिया है। अब तुम कर्पूर और चंदन इस सब को घिस घिस करके गोपीनाथ के श्री अंग में लगाओ। बोलते जब तक वे कर्पूर चंदन समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहो और वहीं रह करके उसको घिस घिस करके गोपीनाथ को लगाओ। क्यों कहते हैं? गोपाल जी वहाँ सपने में कहते हैं, ऐसा मत सपना, नहीं सोचना कि मैं अलग हूँ और गोपीनाथ अलग है। बोलते जो गोपीनाथ है वो मैं ही हूँ, मेरा और गोपीनाथ का शरीर एक ही है। इसलिए अगर तुम वहाँ गोपीनाथ के श्री अंग में चंदन का लेप करोगे तो यहाँ मेरे शरीर का जो ताप है, जो गर्मी है, वो दूरीभूत होगा। इसलिए मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ भैया, दुविधा में मत पड़ना, मन में कुछ संशय मत करना, मेरी बात पर विश्वास करके तुम गोपीनाथ के अंग में चंदन का लेप लगाओ। अभी गोपाल के उद्देश्य से चंदन लेने आए थे उतना दूर से। गोपाल को चंदन नहीं लगा करके गोपीनाथ को चंदन लगाने का क्या क्या उद्देश्य, क्या तात्पर्य है? गोपाल की भूमि तो यहाँ ब्रज में है, गोपाल तो यहाँ गोवर्धन में विराजमान है और रेमुणा से ये गोवर्धन बहुत दूर है, कितने योजन दूरी पर है। और बोलते वहाँ जाने के लिए विधर्मी म्लेच्छों के अनेक राज्य को पार करना पड़ता है। उनके राज्य में से म्लेच्छों के, मुसलमानों के राज्य होते हुए जाना पड़ता है। अभी चंदन और कर्पूर इतना महंगा सामान है,
उसको लेकर के मुसलमानों के रास्ते से, म्लेच्छों के राज्य से कोई घुस चला जाए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस समय केवल उड़ीसा का राजा हिंदू था और उड़ीसा का शासन उस समय मेदिनीपुर तक था। मेदिनीपुर का कुछ अंश भी उड़ीसा के और राजा के शासन में था, इसलिए वहाँ तक तो सब सुविधा है। लेकिन उड़ीसा पार करने के बाद जैसे बंगाल आता है, तब तो विदर्भी म्लेच्छों का साम्राज्य शुरू हो जाता है। इसलिए उन सब देशों को, प्रदेशों को पार करना इतना सहज नहीं है, अनेक बाधा विघ्न का सम्मुखीन होना पड़ता है। इसलिए अपने प्रियतम भक्त श्रेष्ठ माधवेंद्र पुरी को कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसा जान करके भक्त वत्सल, भक्त प्रेम में वशीभूत होकर के गिरधारी गोपाल जी ने अपने अभिन्न विग्रह श्री गोपीनाथ के श्री अंगों में चंदन लेपन करने का निर्देश दिया। ना केवल निर्देश दिया, माधवेंद्र पुरी जी का जो श्रम है, जो परिश्रम है, उसको भी सफल किया। कहते हैं ना, वहाँ पर गोपाल जी इतना कह करके तो अंतर्ध्यान हो गए कि भैया वहाँ लगाओ, मेरे शरीर का ताप दूर हो जाएगा। गोपाल जी इतना कह करके उनके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो माधवेंद्र पुरी उठ करके गोपीनाथ के सेवकों को अपने पास बुलाते हैं और गोपाल जी ने स्वप्न में जो आज्ञा दिया है उसको भी सुनाते हैं कि भैया इस कर्पूर व चंदन को घिस करके गोपीनाथ जी के श्री अंग में लेपन करो। बोलते गोपीनाथ जी के अंग में चंदन लगेगा तो गोपाल के अंग अपने आप स्वतः ही शीतल हो जाएगा। वे गोपाल वे स्वतंत्र ईश्वर है, उनके आज्ञा का उल्लंघन करना किसके सामर्थ्य की बात है? भगवान का आदेश है, उनका आदेश तो पालन होना ही चाहिए, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए उस गर्मी काल में, ग्रीष्म काल में गोपीनाथ के श्री अंगों में चंदन लगेगा। ये तो सुन करके वहाँ के जो पुजारी लोग थे गोपीनाथ के सेवक लोग को मन बड़े आनंद हुआ कि हमारे गोपीनाथ के श्री अंग में पूरे गर्मी में रोज प्रत्येक दिन चंदन लगेगा। अभी माधवेंद्र पुरी जी वहाँ से एक मन चंदन लाए थे, लेकिन उठाना तो उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए पुरी के राज कर्मचारियों ने 2 सेवकों को तैयार कर दिया था कि भैया इनके साथ में इसको उठा करके लेके जाओ और इनको रास्ते में किसी प्रकार का कोई असुविधा ना होए, तुम उसी प्रकार के तैयार होकर के जाओ। तो जो 2 कर्मचारी आए थे, उन दोनों कर्मचारियों से माधवेंद्र पुरी जी ने रेमुना में चंदन घिसने का सेवा उनको दे दिया। फ्री में नहीं, तुम लोग चंदन घिसो, लेकिन तुम्हारा जो वेतन है वो हम तुमको दे देगा। वे 2 घिसे और वहाँ गोपीनाथ जी के सेवक 2 सेवक ब्राह्मण वो भी घिसे। इस प्रकार 4 लोगों ने प्रत्येक दिन चंदन घिसते थे और गोपीनाथ जी के श्री अंग में बड़े आनंद से चंदन का लेप होता था। अभी कहाँ तक निर्देश है? जब तक वे एक मन चंदन खत्म ना होए, समाप्त ना होए, तब तक चंदन लगाना है। और तब तक माधवेंद्र पुरी जी रेमुना में ही रहे। ग्रीष्मकाल समाप्ति हुआ। ग्रीष्मकाल के अंत में माधवेंद्र पुरी पुनः नीलाचल की ओर जाते हैं और वे चातुर्मास्य 4 मास तक वे
कार्तिक पूर्णिमा से कहाँ शुरू होता है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, कौन सा एकादशी? शयन एकादशी से आरंभ होता है ना। हाँ, कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्थान एकादशी पर्यंत ये जो 4 मास है, ये 4 मास उन्होंने वहाँ पर नीलाचल में रहे। बोलते माधवेंद्र पुरी जी का ये जो सेवा की चेष्टा है, उन्होंने ये जो यत्न किया, इसमें सांसारिक विषय भोग की गंध मात्र भी नहीं है। उनके प्रत्येक चेष्टा केवल गिरधारी गोपाल के प्रसन्नता के लिए ही है। बोलते इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने के श्रीमुख से माधवेंद्र पुरी जी के इस अद्भुत परम पवित्र चरित्र को सुना। महाप्रभु सुना रहे थे और स्वयं उसको आस्वादन भी कर रहे थे। महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद तुम विचार करो। क्या विचार करो? कि माधवेंद्र पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं। कि हे नित्यानंद तुम विचार करके देखो, माधवेंद्र पुरी जैसा भाग्यवान इस जगत में और कोई नहीं है। क्यों? दूध देने के छल से स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उनको साक्षात दर्शन दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्वप्न में आकर के उनको आदेश दिया। अरे जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के श्री गोपाल प्रकट होते हैं और कहते हैं कि माधवपुरी, कितने दिनों से मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवपुरी आएगा, मुझे एक कुंज से बाहर निकालेगा और मेरा सेवा करेगा। बोलते उन माधवेंद्र पुरी जी के लिए गोपाल जी प्रकट हुए, उनके सेवा को स्वीकार किया और अपना दर्शन दान दे करके गोपाल जी ने इस समस्त जगत का उद्धार किया। इतना ही नहीं, कितनी भाग्यवान है देखो। अरे जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया, जिन माधवेंद्र पुरी के लिए गोपीनाथ ने अपने आगे चोर नाम लगाया, खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। ऐसा जैसे जैसे माधवेंद्र पुरी अपने हाथ से गोपीनाथ जी के श्री अंग में चंदन का लेप लगाते थे, ऐसे ऐसे प्रेम के आनंद उद्रेक से उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आने लगती थी, ऐसा लहर उठने लगता था। भाई उन म्लेच्छों के देश से होते हुए चंदन लाना, वहाँ से यहाँ चंदन लाना बड़े जंजाल था। देखो भगवान कितने दयालु है, कि मेरे भक्त को माधवेंद्र पुरी को वो सारी चंदन लेकर के इन म्लेच्छों की देश से होते हुए अगर मेरे पास आएगा तो उसको बहुत कष्ट होगा। अरे भैया तुमने ही भेजा वो बेचारे वृद्ध बाबा को यहाँ से वहाँ तक, तुम्हारे सेवा के लिए तुमने भेजा, उनका जाने आने का व्यवस्था तुम नहीं कर सकते हो? तुम तो भगवान हो, तुम तो सर्वसमर्थ हो। म्लेच्छ के भय से तुम उनको वहां रोक देते हो, अपने से दूर कर लेते हो। अरे तुम तो सर्वसमर्थ हो, तो म्लेच्छों के भय से तुम्हारे सेवकों ने तुमको इस कांटीले झाड़ों के नीचे छुपा के चला गया और तुम वहां पर अपने भक्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब आएगा मुझे उठाएगा। तुम अपने आप नहीं उठ सकते हो, अपने आप तुम म्लेच्छों का संहार नहीं कर सकते हो। कैसे भगवान हो? कौन कहता है कि तुम सर्वसमर्थ हो? भगवान के जितने भी लीला है वे सब लीला अपने भक्त को आनंदित करने के लिए।
यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन अपने भक्त को अपनी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उनके सर्वसमर्थता भी कहीं लुप्त हो जाता है। ऐसा कालिया नाग को दमन करना कोई छोटी बात नहीं है, किसी के बस की नहीं था। वो छोटे से बालक ने 1000 फन विशिष्ट कालिया नाग को दमन किया। दमन करने के बाद जब सब ब्रजवासी लोग आ गए, उनके पास आकर के रोते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे बुखार हो गया है, मुझे भूख लग रहा है, ये लग रहा है। अरे वहाँ तो बड़े बलवान बन रहे थे, और यहाँ अपने मैया बाबा के पास बोलते ठंडा लग गया जमुना के जल में बहुत देर रहने के कारण है। देखो कैसा अद्भुत लीला है भगवान का। भगवान परम दयालु है, वे भक्त वत्सल है। वे गोपीनाथ के रूप में चंदन के सेवा को स्वयं ग्रहण किया और अपने भक्त के परिश्रम को भी उन्होंने सफल किया। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र उस पराकाष्ठा में है जिसको साधारण व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता, समझना तो बड़ी दूर की बात है। कहते हैं ना, माधवेंद्र पुरी जी के उस प्रेम की पराकाष्ठा को आप विचार करो, उनके उस अलौकिक प्रेम के चमत्कार को विचार करोगे तो तुम्हें तुम्हारे चित्त में भी आश्चर्य होगा, तुम्हारे चित्त भी चमत्कार होगा। वे जितना परम विरक्त थे, वे जो प्रेम के धनी थे, वे जिस प्रकार मौनी थे, वे श्री कृष्ण कथा को छोड़ करके ना कुछ जानते थे ना कुछ बोलते थे। जड़ीय विषयों के प्रति तो वे सर्वथा उदासीन थे ही। कृष्ण विरह में उनका चित्त हमेशा गदगद होता था। विप्रलंब ही जिनके हृदय का एकमात्र धन था, एकमात्र साधन था, बोलते वे माधवेंद्र पुरी किस प्रकार संसार के प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, संसार के विषय वस्तु के प्रति वे किस प्रकार आसक्ति हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कृष्ण विरह से संसार के प्रति, कृष्ण विरह से संसार के प्रति, संसार के भोग विषय के प्रति जो विरक्ति होता है, वास्तव में उसी को ही कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा कहा जाता है। इसलिए महाजन श्रेष्ठ, मूल महाजन गौड़ीय, इस गौड़ीय गगन के मूल महाजन माधवेंद्र पुरी ऐसी अपूर्व श्री कृष्णेन्द्रिय प्रीति की कामना, श्री कृष्ण सेवा अभिलाषी, श्री कृष्ण भक्ति आदर्श को उन्होंने स्थापना किया कि श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते थे। श्री कृष्ण कथा के अलावा वे और कुछ नहीं बोलते थे। भैया मैं समय देख रहा हूँ, ठीक है ना, 10-15 मिनट लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे चरित्र श्रवण करने का फिर पता नहीं काल हम जिंदा होंगे नहीं होंगे। ठीक है, माधवेंद्र पुरी ये ऐसे व्यक्ति थे जो श्री गोपाल के आज्ञामृत को पा करके 1000 कोस दूर, हम लोग तो बोलेंगे, गुरुजी बोलेंगे कि बेटा रोज जा करके वहाँ से माला ले आना, उसमें भी हम लोग 100 बार सोचेंगे आधा किलोमीटर दूर है, रोज रोज कौन माला लेने जाएगा, एक दिन का माला में ले जाता हूँ 3 दिन चला लेंगे। कभी मन में ऐसे विचार करेंगे हम लोग,
रोज ठाकुर जी के वो आधा किलो गुलाब का फूल लगता है, यहाँ 250 ग्राम गुलाब का फूल लगता है। अब रोज रोज कौन आएगा? 1 किलो ले जाता हूँ, 4 दिन चल जाएगा। आधा किलोमीटर जाने में हम लोग ऐसे सोचते हैं, अरे 7 दिन में एक बार सब्जी लाने से तो चल जाएगा, कौन जाएगा रोज रोज? अरे तुम रोज रोज सब्जी लाओगे ताज़ा ताज़ा तो ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रसन्न होंगे। 7 दिन तक पड़े पड़े सड़ जाएगा, उसको खिलाते रहोगे, ऐसा नहीं। देखो ना, माधवेंद्र पुरी जी आज्ञा प्राप्त किया और हजारों कोस दूर गोवर्धन से नीलाचल जाने के लिए भी तैयार हो गया, चंदन के भिक्षा के लिए। भूखे रह करके, किसी से कुछ खाने का अन्न नहीं मांग करके वे चल पड़े। ऐसा व्यक्ति वे चंदन के भार उठा करके लेके जा रहे थे। इसलिए माधवेंद्र पुरी जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को अगर विचार करोगे तो प्रेम का उद्रेक अपने आप प्रकाशित होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।